हफ्ते वाले दिन से ऑनवर्ड पीटीआई का फुल फ्लेज कैंपेन शुरू होगा। क्या आज आप जो है नोटिफिकेशन जारी करेंगे कि शेर अफजल मरवत साहब जो है जो भी कैंपेन करेंगे उसके खिलाफ कोई नहीं बोलेगा पीटीआई में से? नहीं, देखो, हमारी नोटिफिकेशनों की जरूरत नहीं है। वो हमारे साथ डायरेक्टली इन टच होते और हिदायत के मुताबिक जाते और हिदायत के मुताबिक ही आते। तहरीक इंसाफ ने हफ्ते से इंतखाबी मुहिम का ऐलान कर दिया। शेर अफजल मरवत मर्जी से नहीं, पार्टी की इजाज़त से दौरे करते हैं। बैरिस्टर गौहर खान ने हामिद खान के बयान की तरदीद कर दी। शेर अफजल मरवत का कहना है कि हामिद खान पीटीआई चेयरमैन बनना चाहते थे, मैंने मुखालफत की, इसलिए वो मेरे खिलाफ बयान दे रहे हैं। रऊफ हसन, शुएब शाहीन और हामिद खान तीनों एक ही ग्रुप का हिस्सा हैं। नवाज शरीफ भी मैदान में आ गए। 5 जजेस पर फिर यलगार। हाफिजाबाद में जलसे से कहा 5 जजेस फारिग ना करते तो आज डॉलर 100 रुपए, रोटी 5 रुपए की होती। मरियम नवाज ने पार्टी में लीडिंग पोजीशन संभाल ली। वालिद के बाद कारकुनों से मरकजी खिताब। वालिद दाद देते रहे, बोली 8 फरवरी को शेर धाड़ेगा, अवाम 9 मई नहीं 28 मई वालों के साथ खड़े हैं। पीपल्स पार्टी को भारी अक्सरियत से जितवाएं, बेरोजगारी, गुर्बत और मुआशी बदहाली से निजात पाएं, बिलावल भुट्टो का खिताब। कहा, शेर का शिकार करने के लिए अवाम मैदान में आए, तीर पर ठप्पा लगाकर मुल्क तबाह करने वालों से इंतकाम लें। पीपल्स पार्टी का आम इंतखाबात में नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का इंदिया। खुर्शीद शाह ने इत्तेहादी हुकूमत के लिए शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ से बेहतर करार दे दिया। कहते हैं इलेक्शन में कोई एक पार्टी वाज़ेह अक्सरियत नहीं लेगी, पीपल्स पार्टी JUI, MQM और नून लीग से मिलकर हुकूमत बना सकती है। मर्क बर सरमचार, ईरान की दरअंदाजी पर पाकिस्तान का भरपूर जवाब। पाकिस्तान के ईरान के अंदर दहशतगर्दों के ठिकानों पर वार, ड्रोन्स, रॉकेटों, बारूदी सुरंगों और स्टैंड ऑफ हथियारों के जरिए मौसर हमले किए गए। ISPR का कहना है कि हमले में किसी फौजी या सिविलियन हदफ को निशाना नहीं बनाया गया। दहशतगर्द पाकिस्तान में होने वाली हालिया दहशतगर्दी में मुलविस थे। ऑपरेशन का कोड नाम मर्क बर सरमचार रखा गया। Over the last several years, in our engagements with Iran, Pakistan has consistently shared its serious concerns about the safe havens and sanctuaries enjoyed by Pakistani-origin terrorists, calling themselves Sarmachars, on the ungoverned spaces inside Iran. हमले रियासत ईरान के ईरानी फौज के खिलाफ नहीं, वहाँ मौजूद दहशतगर्दों के खिलाफ थे। कार्रवाई का मकसद कौमी मफाद का हुसूल था, जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाजे कर दिया। प्रेस ब्रीफिंग में मुमताज जहरा बलोच का कहना था कि पाकिस्तान ईरान से राबतों में बार बार दहशतगर्दों से मुतालिक आगाह करता रहा। पाकिस्तान किसी तीसरे फरीक की सालिसी की कोशिशों से आगाह नहीं। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बाहमी राबतों के कई चैनल मौजूद हैं। पाकिस्तान का भरपूर जवाब, ईरान ने पाकिस्तानी हमलों की तस्दीक कर दी। ईरानी सरकारी मीडिया ने कहा कि पाकिस्तानी सरहद के करीब सूबा सीस्तान, बलूचिस्तान के जुनूब मशरकी शहर और सराबान में जोरदार धमाके हुए, जिसमें 9 गैर ईरानी शहरी हलाक हुए। पाक ईरान सरहदी कशीदगी पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल बुला लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने दौरा मुख्तसर कर दिया। आज वापसी मुतवक्के। मुल्क की सलामती की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए काबीना का खुसूसी इजलास कल तलब। अमरीका ने ईरान को खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा स्पॉन्सर करार दे दिया। पाकिस्तान में हमले की शदीद मजम्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर बोले, ईरान ने 3 हमसाया ममालिक की खुद मुख्तार सरहदों की खिलाफ वर्जी की। ईरान अपने मुल्क में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का दावेदार है। ईरान की वजह से ही अमरीका इराक में मौजूद है। अदलिया मुखालिफ नफरत अंगेज मवाद की रोकथाम। JIT का पहला इजलास। सोशल मीडिया पर अदलिया को बदनाम करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला। हसास इदारों के अफसरान ने प्लान ऑफ एक्शन पेश कर दिया। PTA को नफरत अंगेज मवाद अपलोड, शेयर और कमेंट करने वालों की तमाम तफसीलात हासिल करने की हिदायत। अगले मरहले में गिरफ्तारियां मुतवक्के।
पानी तहरीक इंसाफ की जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें काबिल समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीर के लिए फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। सेक्रेटरी दाखिला से भी जवाब तलब। बानिए पीटीआई और शाम महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस में आजम खान समेत 5 गवाहन के बयानात कलमबंद। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने रावलपिंडी के अडियाला जेल में केस की समाअत की। मजीद समाअत 22 जनवरी को होगी। बानी पीटीआई की बेटों से बात कराने की दरखास्त मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अडियाला जेल सुपरिटेंडेंट को टेलीफोनिक गुफ्तगू कराने की हिदायत कर दी। जहलम में तामीराती मंसूबों में खुर्द बुर्द का केस। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फवाद चौधरी को जुडिशियल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। जेल में बी क्लास की दरख्वास्त भी मंजूर। दौरान समाअत फवाद चौधरी ने जज मोहम्मद बशीर से खैरियत दरियाफ्त की। सर, आपकी तबीयत सुना है खराब हो गई थी, अखबार में तो काफी कुछ लिखा था। जज मोहम्मद बशीर ने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, बस ऐसे ही खबर बना देते हैं अखबार वाले। फवाद चौधरी की जानिब से दरख्वास्त जमानत भी दायर कर दी गई। शहर भर के साइन बोर्ड्स, होर्डिंग्स, फ्लाईओवर्स और पेडेस्ट्रियन ब्रिज से तमाम सियासी बैनर्स हटाए जाएं। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म, अगर बिल बोर्ड्स और होर्डिंग्स किसी उम्मीदवार की जानिब से हों तो मुकदमा दर्ज किया जाए। जस्टिस नदीम अख्तर की हिदायत। अदालत ने 31 जनवरी को रिपोर्ट तलब कर ली। गैस खत्म। एसएसजीसी ने सिंध में तमाम सनतों के लिए 48 घंटे की गैस की बंदिश का फैसला कर लिया। इतलाक हफ्ते की सुबह 8 बजे से होगा। सीएनजी स्टेशंस भी बंद रहेंगे। कराची में इंटर के तलबा का मुस्तकबिल दाव पर। 60% से जायद फेल करार दिए गए तलबा को बोर्ड ऑफिस पर एहतजाज। स्क्रूटनी नहीं, पर्चों की रीचेकिंग का मुतालबा। इंतजामिया बेफिक्र, कमिश्नर कमेटी बनाने का वादा करके गायब। कराची के सरजानी टाउन थाने में 4 अफराद को हब्स से बेजा में रखने का केस। जुडिशियल मजिस्ट्रेट गरबी के हुक्म पर लॉकअप किए गए एसएचओ अमजद कयानी को रिहाई मिल गई। कल सुबह अदालत में पेश होने का हुक्म। कराची के इलाके लियारी जहां आबाद में सिंध रेंजर्स की खुफिया इतला पर कार्रवाई। खाली प्लॉट से भारी तादाद में असलहा और एमुनिशन बरामद। तर्जुमान के मुताबिक इब्तदाई इतलात के मुताबिक बरामद शुदा असलहा लियारी गैंग वॉर के कमांडर बिलाल अरशद उर्फ बिलाल पप्पू ग्रुप का है। मुमकिना तौर पर तकरीब कारी के लिए इस्तेमाल होना था। इजावती में तहरीक कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात कसोवाल में सफाक मां ने 2 बेटियां और एक शीरखार को कत्ल कर दिया। खुद जहर खा लिया। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। रोबीना अलहदा घर लेना चाहती थी, मना करने पर बच्चों को कत्ल करके जहर पी लिया। शौहर का पुलिस को बयान। वोटर लिस्टों पर काम करने वाले असातिज़ा दर बदर। लोधरा में टीचर्स का एहतजाज। मुतालबात मंजूर न होने पर 25 जनवरी को लाहौर में धरने की धमकी। मुफ्त की कचोरी क्यों नहीं दी? लाहौर में ट्रैफिक वार्डन आपे से बाहर हो गया। दिल्ली गेट रेडी बान को तशद्दुद का निशाना बना डाला। फुटेज मंजर आम पर। ट्रैफिक वार्डन अदनान ने कचोरी पैक करने का कहा, पैसे मांगने को तशद्दुद का निशाना बनाया। रेडी बान का बयान। उम्रे के नाम पर 85,50,000 रुपए का चूना। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल रावलपिंडी की बड़ी कार्रवाई। 37 शहरियों से वीजा फ्रॉड में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। गजा में इसराइल के निहत्ते फलस्तीनियों पर जारिहत न रुक सकी। मुसल्लत जंग को 104 रोज हो गए। रफा में इसराइली हमले में 16 फलस्तीनी शहीद, कई जख्मी। खान यूनिस गजा सिटी में भी बमबारी और गोलाबारी। शहदा की तादाद 24,448 तक पहुँच गई। हमास की जवाबी कार्रवाइयों में मजीद 4 सहयोनी फौजी जहन्नुम वासिल। इसराइल ने मगरबी किनारे में भी ड्रोन हमले तेज कर दिए। नाबुलस में 11 फलस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा का हमलों की तहकीकात का मुतालबा।
अमरीकी फौज ने यमन पर बम बरसा दिए। एक हफ्ते के दौरान चौथी बार अमरीकी और बरतानवी अफवाज की यमन पर बमबारी। ताज़ा फजाई हमले अल हदीदा, ताज, जमार, अलबैजा और सादा सूबों पर किए गए। गुज़िश्ता रोज यमन से दागे गए 14 मिसाइल मार गिराए। अमरीकी सेंटकॉम का दावा। बरतानिया ने पनाह गुज़ीरों को रवांडा भेजने का मंसूबा मंजूर कर लिया। सियासी पनाह के लिए गैर कानूनी तौर पर बरतानिया आने वालों को रवांडा भेजा जाएगा। तारिकीन वतन रवांडा से ही अपना केस लड़ सकेंगे। बरतानवी दारुल उलूम से मंजूरी के बाद बिल अब दारुल मराद भेजा जाएगा। अमेरिका में सर्द मौसम ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी। कई रियासतों में हजारों परवाजें भी मुलतवी। शदीद बर्फीली हवाओं के बायस तालीमी इदारों और सरकारी दफातर में छुट्टियों का ऐलान। यकबस्ता हवाओं ने यूरोप को भी जकड़ लिया। दर्जे हरारत -10 से 15 डिग्री तक गिर गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा न्यूजीलैंड। स्क्वाड डैनेडिन से क्राइस्टचर्च पहुंच गया। सीरीज का चौथा T20 मैच कल खेला जाएगा। मेजबान टीम को 5 मैचों की सीरीज में 3-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल। विराट कोहली T20 में पहली मर्तबा गोल्डन डक का शिकार। अफगानिस्तान के खिलाफ पहली गेंद पर 0 पर आउट। सबसे ज्यादा 0 पर आउट होने वालों की फहरिस्त में कोहली ने तेंदुलकर को भी पीछे छोड़ दिया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का एजाज। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में T20 करियर की 5वीं सेंचुरी स्कोर करके तारीख रकम कर दी। कतर में एशियन कप के कांटे के मुकाबले जारी। मेजबान मुल्क कतर इवेंट के नॉकआउट मरहले में पहुंच गया। ग्रुप ए के अहम मैच में ताजिकिस्तान को 1-0 से मात दी। सऊदी सहरा में रेस का सुल्तान बनने का मिशन। मुश्किल ट्रैक पर ड्राइवर्स की महारत। डकार रैली में ड्राइवर्स की तेजियां। फ्रांस के सबस्ट्रेन 9वें मरहले में कामयाब। 417 किलोमीटर तवील ट्रैक पर रेसर्स ने महारत के जौहर दिखाए। मुजफ्फरगढ़ के दुल्हे ने किया नई जिंदगी के सफर का मुनफरिद आगाज। नया नवेला जोड़ा फोटो शूट करवाने सिटी थाना पहुंच गया। दुल्हन के साथ फोटो शूट करवाया। इजाजत मिलने पर और इज्जत अफजाई पर पुलिस का शुक्रिया भी अदा किया। उर्दू और सिंधी ड्रामों में कमाल की अदाकारी दिखाने वाले गुलाब चांडियों की आज 5वीं बरसी। मद्दा आज भी गुलाब चांडियों की मुनफरिद अदाकारी को ना भूले। मरहूम अदाकार ने PTV ड्रामों से शोहरत हासिल की।